एकमात्र ऐसा मंदिर जहां खुद सोने आते हैं महादेव, दर्शन मात्र से बन जाते हैं अटके हुए काम। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एक स्थान है जहां भगवान शिव करते हैं हर मुश्किल आसान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माया चक्र में। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो इतना रहस्यमय मंदिर है, जो नर्मदा नदी के किनारे ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब 80 किलोमीटर दूर खंडवा जिले में भगवान शिव का यह मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से स्थापित है। इस मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर। इसके पास ही ममलेश्वर नाम का एक और शिव मंदिर स्थापित है, जो कि शिवलिंग का ही एक पार्ट है। भगवान शिव का स्वयं शंभु शिवलिंग स्थापित है, मतलब यह शिवलिंग धरती से अपने आप प्रकट हुआ है। ओमकारेश्वर मंदिर में नक्काशीदार पत्थरों के करीब 60 बड़े बड़े खम्भे हैं। यह मंदिर 5 मंजिला है और 5 मंजिलों पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। इसी कारण यह मंदिर दिव्य होने के साथ ही भव्य भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है ओमकारेश्वर। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का काफी महत्व है। मान्यता है जो व्यक्ति एक जन्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और उनका स्पर्श कर लेता है, वह शिव के समान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली होता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और उसके साथ ही उसके जन्मों जन्मों के पाप तक कट जाते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही ममलेश्वर मंदिर में भी दर्शन करने की मान्यता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ मौजूद ओमकारेश्वर शिवलिंग, एक को ओमकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर के नाम से या अमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से कुछ दूर हटकर है। अलग अलग होने के बाद भी इनकी गिनती एक में ही की जाती है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के बीच से एक टापू सा बन जाता है। टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थापित है। ओमकारेश्वर मंदिर का प्राकट्य किया था विंध्य पर्वत ने। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं पुराणों के अनुसार। एक बार नारद मुनि घूमते हुए विंध्य पर्वत पर पहुंचे, जहां विंध्याचल पर्वत ने उनका खूब स्वागत किया। उनके साथ विंध्याचल पर्वत ने अपने सर्वगुण संपन्न होने का भी दावा किया। इस पर नारद मुनि को पता चला कि विंध्याचल पर्वत को अपनी संपन्नता का अहंकार है। नारद मुनि को अहंकार का विनाशक कहा जाता है। इस कारण उन्होंने विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुमको मेरू पर्वत के बारे में पता है? आपसे ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हैं कि देवताओं के लोकों तक पहुंच सकते हैं। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातों से विंध्याचल पर्वत को बेहद दुख हुआ। उन्होंने शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। इस पर विंध्य पर्वत ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग की अर्चना की। भगवान शिव की 6 महीने तक कठिन तपस्या और उपासना की। इस उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने विंध्य को मनोवांछित वरदान प्राप्त किया। विंध्याचल की इस वरदान प्राप्ति के अवसर पर वहां कुछ मुनि ऋषि उपस्थित थे। देवताओं ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओमकारेश्वर शिवलिंग के 2 भाग किए, जिसमें से एक का नाम पड़ा ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर। इसी कारण दोनों लिंगों का स्थान, मंदिर अलग अलग होने के कारण भी दोनों की सत्ता, मान्यता और रूप एक ही माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा इक्ष्वाकु वंश के राजा और भगवान राम के पूर्वज मानधाता से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इक्ष्वाकु वंश में युवांश नाम के एक राजा थे। काफी समय तक ये राजा संतानहीन रहे। संतानहीन होने के कारण इन्होंने अपने राज्य को मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या के चलते उन्हें रात्रि में तेज प्यास लगी। इस कारण वे पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। खोजबीन में च्यवन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने कलश में रखा जल देखा तो उसे पी लिया। इस जल को च्यवन ऋषि ने राजा युवांश के पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही अवमंत्रित करके रखा हुआ था। जब यह बात ऋषि च्यवन को पता चली तो उन्होंने कहा कि राजन, यह जल आपके लिए ही रखा था। इससे आपको महाबलवान धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति होगी। इस जल को पीने के बाद आप गर्भवान हो जाएंगे और इंद्र के समान एक तेजस्वी बालक को जन्म देंगे। सुनकर हैरानी होगी ना कि बालक को जन्म कैसे देंगे, लेकिन ये सत्य है।
करीब 100 वर्षों के बाद राजा युवांश के पेट के बाएं हिस्से को चीरकर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र भी आए। जब देवताओं ने इंद्र से पूछा, महाराज यह बालक किसका दूध पिएगा, तो उन्होंने कहा, एष मा धाता, मतलब कि यह मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली को बच्चे के मुंह में लगा दिया। बालक उनकी तर्जनी उंगली से रस पीने लग गया। इस कारण उस बालक का नाम पड़ गया मानधाता। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मानधाता ने भी किया था तब अमरकंट पर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और शिव की स्तुति करने लगे। इस स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और दर्शन देकर मानधाता से बोले, अगर आपको कोई वरदान चाहिए तो मांग लीजिए। इस पर उन्होंने कहा, प्रभु आपके वरदान से यह जगह देव स्थान बन जाए। इस पर भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और तब से ही ओमकार मानधाता के नाम से भी जानने लगे। ओमकारेश्वर मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका आकार ओम की तरह बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिवरात्रि में शयन करने आते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी पर यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव और पार्वती रोज चौरस पासे खेलते हैं। रात्रि में शयन आरती के बाद यहाँ प्रतिदिन चौपड़ बिछाए जाते हैं और गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह पासे फिर बिखरे हुए मिलते हैं। आश्चर्य की बात है ना, जबकि मंदिर के अंदर कोई नहीं जाता तो पासे कैसे बिखर जाते हैं। इस कारण माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव और पार्वती स्वयं आते हैं। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दर्शन करने मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है और धन के साथ साथ समृद्धि भी मिलती है। तो दोस्तों, ये था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कुछ रहस्यमयी बातें जो मैंने आज आपसे शेयर की। अगर आप ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए गए हैं तो अपना अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने क्या अनुभव किया, आपको कैसी फीलिंग आई। अगर नहीं गए हैं तो दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। इसके साथ ही आप हमारे चैनल माया चक्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।